नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, लेकिन आज बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। छोटा मोटा क्रैक नहीं है, 14% क्रैश हो गया है ये स्टॉक। आज इंट्राडे में 222 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी करीब 13.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 1414 रुपीज का भाव है। आज का डे लो 1393 है। आप कह सकते हो कि डे लो पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, तो इसके स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 1928 का है। ऊपर से काउंट करो तो 500 रुपए गिर चुका है ये स्टॉक, जो कि अपने आप में 30% ऑलमोस्ट हो जाता है। आप कह सकते हो 30 नहीं तो 25% आप कह सकते हो। लेकिन अब ये दोबारा वहां पहुंचे अगर 2000 पे, तो इसको डेफिनेटली मोर देन 30% ग्रो करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर्स क्या करें इस भाव में और शेयर क्यों टूटा है। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा नतीजे खराब है इसलिए टूट गया। एक्चुअली में कहानी डिफरेंट है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है नतीजे खराब है इसलिए टूटा है, तो पहले मैं आपको नतीजे बता देता हूं कि नतीजे खराब नहीं है। नतीजे खराब नहीं है, रीजन कुछ और है। फिर भी एक बार रिजल्ट्स आपके साथ रिकैप करना चाहूंगा। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक करा है कंपनी ने। फिर आपको लगेगा भाई शायद अनुमान से कमजोर रह गए होंगे, तो यहां अनुमान का भी फंडा नहीं है दोस्तों। पहले मैं आपको रेवेन्यू बताऊं, 1471 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1365 करोड़ से बढ़कर आया है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1200 करोड़ से बढ़कर आया है। तो दमदार ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात करें तो 20% पे आए हैं, 21% से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 20% के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट रहे हैं। कामकाजी मुनाफा देखोगे आप तो वो भी हाईएस्ट एवर एबिटा कंपनी ने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पेश कराया। आप कह सकते हैं 288 करोड़ के सामने 297 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड लगभग 240 करोड़ से 297 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम रहा है, 204 करोड़ के सामने 204 करोड़ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 141 करोड़ से बढ़कर 204 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स में तो कोई कमी नहीं है। फिर कंपनी का शेयर क्यों टूटा, इनफैक्ट क्यों क्रैश हुआ, वो भी 14%। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कंपनी की कमेंट्री। जी हां, मैनेजमेंट आगे को लेकर चिंताजनक होता हुआ दिख रहा है। और कंपनियां अगर मैनेजमेंट आउटलुक को लेकर कुछ भी छेड़खानी करता है ना, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है बाजार और वहां टूट जाता है, बड़ा क्रैश हो जाता है। देखो, जब ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव रिपोर्ट निकाल दे आगे को लेकर, तो शेयर 5-10% टूट जाता है। तो कंपनी जो करता धरता है वो आगे को लेकर चिंतित हो जाए तो क्या ही होगा सोचो। तो यही होता है जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स क्या करें उस पर आऊंगा, पहले ये समझते कंपनी ने क्या कहा है। स्टॉक इसलिए टूटा है क्योंकि सेकेंड हाफ के लिए कंपनी की कॉशियस साइड पे कमेंट्री आई है। और सबसे खराब बात यह है कि सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ है भैया, सितंबर के बाद ही सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, अक्टूबर से, और अक्टूबर ही चल रहा है आपका। तो अभी सेकेंड हाफ जो खराब होगा उसकी शुरुआत है। तो ये एक चिंता की बात है दोस्तों। अब पढ़ते हैं आगे। द शेयर्स ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फेल एज मच एज 14% इन थर्सडेज ट्रेडिंग सेशन आफ्टर द मैनेजमेंट इन अ पोस्ट अर्निंग इंटरेक्शन विद सीएनबीसी टीवी 18। तो सीएनबीसी टीवी 18 पे मैनेजमेंट आया था और उन्होंने अपने नतीजों के बाद कमेंट्री दी, और उस कमेंट्री में क्या कहा है वो पढ़ते हैं। शेयर्ड अ कॉशियस आउटलुक फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। उन्होंने आगे इसी वित्त वर्ष का सेकेंड हाफ जो शुरू हुआ है अक्टूबर से मार्च तक चलेगा, उसको लेकर कॉशियस कमेंट्री करी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी सीईओ किशोर पाटिल टोल्ड सीएनबीसी टीवी 18 दैट द रेवेन्यू विल बी एट द लोअर एंड ऑफ इट्स 18 to 22% ग्रोथ गाइडेंस बैंड। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले रेवेन्यू की 18 से 22% की गाइडेंस दी थी, और अब इनके सीईओ जो कि किशोर पाटिल हैं, उन्होंने कहा है कि भैया लोअर बैंड यानी 18% की ही रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। जो हम रेंज दे रहे हैं उसके निचले हिस्से पे हम ग्रो करेंगे यहां से, और ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। Patil alluded to certain projects delay that resulted in this cautious commentary, but underlying growth remains good. कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें देरी लग रही है और इसी की वजह से रेवेन्यू में प्रॉब्लम आएगी, बट ओवरऑल देखा जाए अंदरूनी चीजें सब ठीक दिख रही हैं।
Pune headquarter KPIT Technologies Limited had reiterated its financial year 2025 revenue growth guidance and profitability outlook for the entire when it's reported its September quarter results on Wednesday. The company said FY25 revenue growth guidance in its the range of 18 to 22%, while EBITDA margin guidance stood at 20.5%. तो ये कह रहे हैं जो इन्होंने नंबर्स के बाद 18 से 22% की ग्रोथ का आउटलुक दिया और अभी कह रहे हैं कि सेकंड हाफ में लोएस्ट पॉइंट पे रहेगी गाइडेंस के, यानी 18% पे, मार्जिन 20.5% पे रहेंगे। और अभी कंपनी ने जो मार्जिन क्लॉक करे हैं मैं आपको बता दूं, करीब करीब एग्जैक्टली देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया थे, मेरे दिमाग से निकल गए, चेक कर लेता हूँ, 20% के ही करें तो मार्जिन ऑलमोस्ट यहीं रहने वाले हैं और इसी वजह से स्टॉक का प्राइस आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है। अब सवाल उठता है क्या करें दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, प्रोजेक्ट वापस काम होंगे तो शायद आप एक क्वार्टर वेट कर सकते हैं और डिप मिल जाए तो ले सकते हैं और बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्पज से अच्छा ही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। वैल्यूएशन टर्म में वैसे भी जिसके वैल्यूएशन थोड़े भी महंगे हैं, बाजार इस समय उसे करेक्ट कर रहा है, ये भी 80 के पीई पे था, अभी तो 53 के मल्टीपल्स पे आ गया, तो सस्ता हो चुका है। टेक्निकल टर्म्स पे कुछ ब्रेकडाउन जरूर हो गए हैं, पहला लेवल 1480 का था जो ब्रेक कर चुका है स्टॉक, अभी 1380 का अगला लेवल निकल के आ रहा है और मुझे लगता है 1380 1350 एक अच्छा भाव हो जाएगा एक्यूमुलेशन के लिए। आप एक्यूमुलेशन के मौके तलाशें इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स के हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।